प्राचीन काल में एक राजा था जिसकी बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। वह लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत ही घमंडी हो गई थी। उसका जब भी कहीं से रिश्ता आता तो वह उसे ठुकरा देती थी और उसका खूब मजाक बनाती थी। एक दिन राजा ने अपने महल में सबको बुलाया और अपनी बेटी के लिए दूर दूर के राजकुमारों को आमंत्रित किया। सभी राजकुमार अपने अपने सिंहासन पर आसीन थे। तभी राजकुमारी अपने साजो सामान और दासियों के साथ दरबार में उपस्थित हुई। वह भी राजकुमार के सामने से गुजरती तो उसे बहुत ही निजी नज़रों से देखती थी। तभी वह एक राजकुमार के पास से गुजरती है जो थोड़ा सा मोटा था। तब राजकुमारी उसको आटे का बोरा कहकर मजाक उड़ाती है और इसी प्रकार प्रत्येक राजकुमार में कोई ना कोई कमी निकालकर उनका अपमान कर देती है। इस प्रकार हर राजकुमार की बेइज्जती देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वह दरबार में ऐलान कर देता है कि राजकुमारी किसी राजकुमार को पसंद करे या ना करे, अब मैं इसका विवाह किसी गरीब या फकीर से कराऊंगा। इस ऐलान के बाद सभी राजकुमार वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहां एक भिखारी आता है जो जगह जगह गीत गाया करता था और राजा के महल के बाहर गाने लगता है। राजा उसकी आवाज़ सुनकर दरबारी से उसे बुलाने के लिए बोलता है। वह भिखारी बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। राजा के आदेश पर उस भिखारी ने राजकुमारी के सामने बहुत ही अच्छा गीत प्रस्तुत किया। उसका गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा। राजकुमारी ने जब भिखारी से अपने स्वयंवर की बात सुनी तो वह काफ़ी रुष्ट हुई, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी और उसने राजकुमारी से कहा कि मैंने दूर दूर से तुम्हारे लिए राजकुमार बुलवाए थे, लेकिन तुमने उन्हें अपमानित किया। तभी मैंने सोच लिया कि अब तुम्हारा स्वयंवर किसी गरीब व्यक्ति से ही करूँगा। उसके बाद राजा ने उन दोनों का विवाह करा दिया और राजा ने राजकुमारी को उसके साथ विदा कर दिया। रास्ते में उसे एक भव्य महल दिखाई दिया। वह अपने पति से पूछती है कि यह किसका महल है। वह उसे बताता है कि जिसका उसने सबसे ज़्यादा उपहास उड़ाया था, यह उसी राजकुमार का महल है। राजकुमारी को काफ़ी पछतावा होता है। उसके बाद दोनों एक झोपड़ी के सामने आकर रुकते हैं। राजकुमारी बुरा सा मुंह बनाती है। तभी भिखारी उसको आदेश देता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, यहाँ कुछ लकड़ियाँ हैं, उन्हें जलाकर मेरे लिए खाना बनाओ। राजकुमारी को तो खाना बनाना आता नहीं था। इसमें भिखारी ने उसकी मदद की और दोनों ने खाना खाया। अगले दिन भिखारी ने उसे जगाया और घर का सारा काम भी कराया और बोला, मेरे पास जो भी कमाया हुआ धन था वह अब ख़त्म हो चुका है। मैं जंगल से कुछ बांस की लकड़ियाँ लाकर दूंगा, तुम उसकी टोकरियाँ बुन लेना। और यह कहकर वह जंगल चला गया, लकड़ियाँ काटकर ले आया। राजकुमारी ने भिखारी की मदद से टोकरियाँ बुननी शुरू कर दी, मगर उसने कभी काम नहीं किया था तो उसकी उंगलियां जख्मी हो गईं। उंगलियों में खून रिश्ता देख वह बोला, यह काम तुमसे नहीं होगा। कल मैं तुम्हें धागे लाकर दूंगा, तुम कपड़े बुन लेना। लेकिन वह यह काम भी न कर सकी। भिखारी ने उसे डांटा और कहा, तुम तो कुछ नहीं जानती, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। मैं अब तुम्हें कुछ मिट्टी के बर्तन लाकर देता हूँ, तुम उन्हें बाजार में जाकर बेच देना। यह सुनते ही राजकुमारी बोली,
कि मुझे बाजार में मेरे राज्य के लोग देखेंगे तो हंसेंगे। भिखारी उसको कहता है, अब तुम राजकुमारी नहीं हो, मेरी पत्नी हो, यह काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। राजकुमारी मन मारकर राजी हो जाती है। भरे बाजार में जब लोग एक राजकुमारी को बर्तन बेचते हुए देखते हैं तो वह तरस खाकर कुछ न कुछ खरीद लेते थे। जब बर्तन बिक जाते हैं तो भिखारी ने उसे और बर्तन लाकर दिए। इसी दौरान उस राज्य का एक सिपाही वहाँ से गुजर रहा था। उसने उससे बर्तन लेकर लात मारकर फोड़ दिए और उसे चेतावनी दी कि इस रास्ते पर घेर कर बर्तन मत बेचना। राजकुमारी काफ़ी परेशान हुई और उसने सारा वाकया अपने पति को बताया। वह बहुत नाराज़ हुआ और उसे ही डांटा। कहा क्यों उसने गलत स्थान पर बर्तन रखकर बेचे। उसने कहा, तुम्हारे बस का कोई काम नहीं, मैं महल जाऊंगा और वहाँ जाकर तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। अगले दिन वह महल से लौटकर उसे बताता है कि उसके लिए रसोइये की मदद करने के लिए मददगार की जगह मिल गई है। अब कम से कम हमें पेट भरकर खाना तो मिल जाएगा। वह रसोई के कार्य करने लगी। वह सुबह से शाम तक काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस प्रकार दोनों का गुजर बसर होने लगा। कुछ दिन गुजर गए। उसने सुना महल में कोई उत्सव है। जब महल में अतिथि आने लगे तो राजकुमारी खिड़की से उन्हें देखने लगी। चारों तरफ उत्सव का वातावरण था। हर कोई खुशियाँ मना रहा था। यह सब देखकर राजकुमारी उदास हो जाती है। इतने में कुछ महल की दासियाँ उसके पास आईं और उसे खाने की कुछ अच्छी चीज़ें दीं। वह उन्हें टोकरी में रखकर महल की तरफ चल देती है। अभी वह महल के दरवाजे पर पहुंचती है, तभी मुख्य दरवाजे पर वही राजकुमार प्रवेश करता दिखाई दिया जिसका उसने सबसे ज़्यादा उपहास उड़ाया था। वह उसे देखकर डर के कारण कांपने लगी। वह उसे लेकर दरबार में पहुंचता है। इतने सारे लोग देखकर वह स्वयं पर काबू न रख सकी और उसके हाथ से टोकरी गिर जाती है और उसका सारा खाना बिखर जाता है। यह दृश्य देखकर सारे दरबारी उस पर हंसने लगते हैं। राजकुमारी लज्जा से ज़मीन में गड़ जाती है। वह उस राजा का हाथ छुड़ाकर भागना चाहती है। वह दोबारा उसका मार्ग रोक लेता है और नरमी से कहता है, डरो मत, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? मैं वही दाढ़ी वाला भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं ही वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े और तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए ही हमने यह योजना बनाई थी। लेकिन अब तुम्हारा अभिमान टूट चुका है। अब तुम पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज तुम्हारे विवाह की सारी तैयारी हो रही है। उसी समय दासियाँ आती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। उसको स्नान कराकर दुल्हन की तरह सजाती हैं। जब वह दरबार में आती है तो वहाँ उसके माँ बाप और दरबारी सभी उपस्थित होते हैं। सभी ने उसे नए जीवन की शुभकामनाएं दी। राजकुमारी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसने ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका सीख लिया था।